चेक करना। सो इफ़ यू जस्ट ज्वाइनिंग इन अगेन, हम लोग जो है एजुकेशन और लिटरेसी के टॉपिक को इस पर्टिकुलर डेमो क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिन एंगल से वो जो एग्जामिनर है आपको पूछ सकता है। एक डेमोक्रेसी या फिर पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, एक इकोनॉमी और इकोनॉमिक एंगल हो सकता है, और एक सोसाइटी और सोशल एंगल हो सकता है। तो ये तीन मेजर एंगल्स हैं जिनको हम लोगों ने जी इसमें समझा है। अब इसके हवाले से अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में जाएं, तो ये मैंने एक डायग्राम इस हवाले से बनाई है। तो डेमोक्रेसी के अंदर अगर इसको देखें कि एजुकेशन के हवाले से क्या, अगर आपको एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी आ जाए, फॉर एग्जांपल, ये भी रिसेंटली आया है कि एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। सो दिस इज़ अ वेरी रीसेंट टॉपिक, आई थिंक 2020 में या फिर 2019 के अंदर ही आया था एग्जाम पेपर के अंदर। तो डेमोक्रेसी और एजुकेशन का क्या ताल्लुक होता है? अब अगर आपकी एक एजुकेटेड क्लास है, अगर आपकी एक लिटरेट क्लास है, तो उसका जो होता है कि वो डेमोक्रेसी को की तरफ किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। तो सबसे पहले तो एक लिटरेट क्लास के अंदर एक सिविक अवेयरनेस होती है। सिविक अवेयरनेस से मुराद ये होती है कि उनको अपनी राइट्स का पता होता है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होता है। तो वो अपनी राइट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से जो है वो पाए कमिट कर सकते हैं। और जब उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होता है, तो वो साथ ही साथ जो एक लिटरेट पॉपुलेशन होती है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करती है। ठीक है, वो एक एक्टिवली इन्वॉल्व होती है पॉलिटिकल सेटअप के अंदर। वो सिर्फ इलेक्शन डे के ऊपर नहीं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन से मुराद ये भी है कि वो अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन से ये मुराद भी है कि वो जो है अपनी पॉलिटिकल जो क्लास है उसको जो है, उसके जो कोर है उसको समझ सकती है। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको वो वोट देती है, उनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो से अवेयर होती है, और वो जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करती है। तो ये सारी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का एस्पेक्ट आ जाता है। फिर उसको जो है उसकी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कम होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर और इवन द वर्ल्ड ओवर पॉपुलिज्म का राइज है। आपको हेफ्टी प्रोमिसेस और बड़े बड़े दावे देकर लोगों को जो कह सकते हैं वर्ड के बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो जो एक, अगर आप एक लिटरेट पॉपुलेशन है, तो आपका वो बेवकूफ़ बनना आपका कम होता है। यू आर मोर डिफ़िकल्ट, इट्स मोर डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट यू। तो एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का एस्पेक्ट भी उस चीज़ के अंदर आ जाता है। और साथ ही साथ फिर जब एक लिटरेट पॉपुलेशन होती है, तो वो फिर मेरिटोक्रेसी उस डेमोक्रेसी के अंदर आती है। मेरिटोक्रेसी से मुराद है कि लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं वो ऊपर आते हैं, जो काबिल लोग हैं वो ऊपर आते हैं, इंस्टेड के आपकी जैसे डायनास्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, वो एस्पेक्ट जो है वो काउंटर होता है। क्योंकि पीपल आर फोकस्ड ऑन डिलीवरेबल्स rather देन ऑन फैमिलीज, कि जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो वो जो इंडिविजुअल है वो क्या डिलीवर कर सकता है, इंस्टेड कि उसका ताल्लुक किस पार्टी से है, किस कस्बे से है, किस कास्ट से है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट होता है एजुकेशन का, जो कि रिलेट करता है विद लिटरेसी। अब इकोनॉमी के ऊपर आ जाएं अगर, तो इकोनॉमी के अंदर आपका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन होता है कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है। आपका जो लेबर होता है वो फ्रॉम वर्किंग क्लास टू स्किल्ड लेबर की तरफ जाता है। आपके अंदर स्किल्स की चीज़ें आती हैं, आप हाई एंड जॉब्स कर सकते हो, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कमा सकते हो। जब ये सब चीज़ें आती हैं, तो जो आपकी एजुकेटेड क्लास होती है उधर उधर उनकी वजह से पॉवर्टी भी ओवरऑल कम होती है, और आपका जो जीडीपी है वो बढ़ता है। मतलब आपकी नेशनल डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन आती है, क्योंकि जाहिर है जब आप एक एजुकेटेड क्लास होंगे, तो फिर आप एक एग्रेरियन इकोनॉमी से एक इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी में जाएंगे, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी हैज़ हायर आउटपुट्स। तो ये आपकी जो जीडीपी है ओवरऑल वो इंक्रीज़ होती है। फिर साथ ही साथ जो एजुकेटेड क्लास है वो उनके थ्रू इनोवेशन आती है इन योर इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर इनोवेशन आती है, तो फिर आपका जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता है। क्योंकि जब इनोवेशन आएगी, आप नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आओगे, आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, तो फिर जो बाहर के लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे इन योर इकोनॉमी वो बढ़ेगा। तो ओवरऑल आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। तो ये सारे जो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं ऑन हाउ लिटरेसी इम्पैक्ट्स इकोनॉमी। साथ ही साथ फिर सोसाइटी के अंदर अगर देख लें, सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है एजुकेशन का। सोसाइटी से अगर आप एक लिटरेट पॉपुलेशन है, आपका दिमाग खुलता है, आप टॉलरेंस आती है आपके अंदर, और एक आप सोशल कोहीजन की तरफ जाते हैं। आपका जो कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर से आपके दिमाग में इंग्रेन होता है। सो लिटरेसी कंट्रीब्यूट्स टू सोशल कोहीजन। उसके साथ साथ सोशल मोबिलिटी एंड डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करता है आपको। सोशल मोबिलिटी से मुराद है कि आप अपने राइट्स के लिए, हक के लिए ज़्यादा उठते हैं। डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, सोशल इल्स हैं इन सोसाइटी, उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल मोबिलिटी के हवाले से आती हैं। और साथ ही साथ फिर आपकी जो है डिफरेंट सोशल डेवलपमेंट सेक्टर्स के अंदर भी आपकी कंट्रीब्यूशन आती है। क्योंकि इफ़ यू आर लिटरेट, तो आपको पता है कि आपने अपनी हेल्थ का क्या ख्याल रखना है, आपको पता है कि आपने अपनी जो है आबादी को
कंट्रोल में रखना है, आपको पता है कि आपने जो है क्लाइमेट चेंज के अंदर किस तरह से पॉजिटिव एक रोल प्ले करना है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट। उसके अलावा जो है लिटरेट इंडिविजुअल इज़ एबल टू एड्रेस इन इक्वालिटीज़ बेटर। आपकी जो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हैं उनको आप एड्रेस कर सकते हैं। आपकी जेंडर इनक्वालिटीज़ हैं, आप यू बिकम मोर जेंडर सेंसिटिव। आपको पता होता है कि एक इंसान मर्द और एक औरत की जो हैं वो हकूक़ क्या है, और किस तरह से अगर आपको एक कम सप्रेस्ड जेंडर है तो उसको किस तरह से आप उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक लिटरेट पॉपुलेशन इज़ मोर अवेयर, इज़ मोर सोशली अवेयर। तो एक क्राइम रिडक्शन ओवरऑल आती है इन योर एनालिसिस। तो एक क्राइम रिडक्शन आपको मिलती है इन सोसाइटी with the increase in education and literacy। तो ये चीज़ें हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी, कुछ चीज़ें आपने इसमें से एब्जॉर्व कर ली होंगी। अब ये जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि हम लोगों ने अभी तक डिस्कस क्या किया है। हम लोगों ने एजुकेशन और लिटरेसी के टॉपिक को, जो एक जनरल थीम है, उसको मल्टीपल एंगल से देखा है। हम लोगों ने इसको डेमोक्रेसी के एंगल से देखा है, हम लोगों ने इकोनॉमी के एंगल से देखा है, हमने सोसाइटी के एंगल से देखा है। अब हर जो पॉइंट है ना, दैट कैन बी अ सेपरेट एसे इन इटसेल्फ। ठीक है, दैट कैन बी अ सेपरेट एसे इन इटसेल्फ का मेरी मुराद है कि वो आपसे एजुकेशन को डेमोक्रेसी के साथ लिंक करके भी आपसे पूछ सकता है। वो एजुकेशन को इकोनॉमी के साथ भी लिंक करके आपसे पूछ सकता है। और वो एजुकेशन को सोशल एस्पेक्ट से भी लिंक करके आपसे पूछ सकता है कि भाई बताएं मुझे कि लिटरेसी से क्राइम रिडक्शन किस तरह से होती है। तो फिर आप ये जो पॉइंट्स हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग से ये होगा कि आप जो है अपना उधर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि अच्छा यार मैंने तो एजुकेशन को सिर्फ डेमोक्रेसी के एंगल से पढ़ा था, या फिर मैंने सिर्फ उसको जो है इकोनॉमी के एंगल से पढ़ा था। तो वंस यू हैव दिस माइंड मैप इन योर हेड ना, तो इट्स वेरी इजी कि आप जो है प्रिपरेशन अपनी उस तरीके से अकॉर्डिंगली कर सकें। सो दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू द थीम जो हमारी है, कि वो क्या चीज़ थी और इसके अंदर किन किन एंगल से पूछा जा सकता है। अब मैं कुछ आपके साथ जो है वो चीज़ें भी शेयर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि आपका कोटेशंस कुछ शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी कोटेशंस आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर नेल्सन मंडेला की है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी का टॉपिक आ जाए। उसके अलावा डियोजनीस की एक कोटेशन है कि द फाउंडेशन ऑफ एवरी स्टेट इज़ द एजुकेशन ऑफ इट्स यूथ। सो वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, जो कि आप यूथ डेवलपमेंट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी कोटेशंस हैं। फिर उसके बाद थॉमस जेफरसन की है कि वेर एवर पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड दे कैन बी ट्रस्टेड विद देयर ओन गवर्नमेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी के एस्पेक्ट से आपका ये कोटेशन इस्तेमाल हो सकती है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। तो ये कुछ कोटेशंस आप जस्ट मीन्स ऑफ शेयरिंग सम रिसोर्सेज विद यू। क्योंकि जब हम लोग अपना ऐसे जो है वो मैं आपको टॉपिक ऐसे असाइन किया करूँगा तो मैं साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो भी शेयर करूँगा। तो उसमें जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स आ जाएंगे जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, कुछ कोटेशंस आ जाएंगी, कुछ स्टेटिस्टिक्स आ जाएंगी, और एक डायरेक्शन आ जाएगी कि अच्छा इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक को किस तरह से आपने देखना है। तो ये है। उसके अलावा एक स्टेटिस्टिक है, कंट्रीज विद हायर एजुकेशन लेवल्स टेंड टू एक्सपीरियंस ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। दिस इज अ फाइंडिंग बाय वर्ल्ड बैंक, सो यू कैन कोट दैट एज वेल। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर 30। और अगर आप उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस करेंगे तो आप जो है उनका यूटिलाइज कर सकते हैं उस डेमोग्राफिक को फॉर फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड एनहांसिंग द ओवरऑल डेमोक्रेटिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। तो ये जी एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के हवाले से कुछ स्टेटिस्टिक्स थी आपके साथ शेयर की। एजुकेशन एंड इकोनॉमी के हवाले से कुछ देख लेते हैं। अगेन अगर आपको उसके हवाले से कोई टॉपिक आ जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की कोटेशन है कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग की मेरी बहुत मुझे पसंद है ये कोटेशन, बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ covers every aspect of it, कि the prosperity of a country depends not on the abundance of its revenues nor on the strength of its fortifications but on the number of its cultivated citizens, its men of education, enlightenment and character। So it's basically इसका क्रक्स कहने का मकसद उसका ये है कि जो आपकी कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है ना, वो ना आपके
कितना आप मिलिटरली स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करती है, कितना उस पर डिपेंड करती है कि आपके पास रिसोर्सेज कितनी है। वो एक्चुअली डिपेंड करती है कि आपके पास जो सिटीजन्स हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, कितने एनलाइटेंड हैं और कितने मैन ऑफ कैरेक्टर हैं, कि उनके अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट है, उनके अंदर ऑनेस्टी का एस्पेक्ट है कि नहीं। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप स्टेटिस्टिक्स कोट करना चाहें तो एक मैंने दो आपके साथ और शेयर की हैं कि each additional year of schooling is estimated to increase an individual's earning by about 10%। तो अब जितने साल आगे पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 8वीं तक पढ़े और आप 10वीं तक पढ़ते हैं, तो आपकी जो चांसेस ऑफ अर्निंग है वो 20% बढ़ जाते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की स्टेटिस्टिक है। तो उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एस्पेक्ट में देखें तो पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट 2% स्पेंड करता है अपना जीडीपी ऑफ ऑन एजुकेशन, जबकि यूनेस्को का जो रिकमेंडेड है वो 4 to 6% है। तो वे नॉट इवन इन्वेस्टिंग दैट मच इन एजुकेशन इटसेल्फ। तो ये आप स्टेटिस्टिक्स जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं सर। इसके अलावा मल्टीपल स्टेटिस्टिक्स आपको मिलेंगी, बट दीज आर सम जस्ट टू गिव यू अ जस्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है। फिर एजुकेशन एंड सोसाइटी के अंदर देख लेते हैं हम लोगों ने। एजुकेशन सोसाइटी के अंदर देखा कि किन किन एस्पेक्ट से वो कवर होती है। वो उसके अंदर क्राइम आ जाता है, जेंडर डेवलपमेंट आ जाती है, आपके हेल्थ क्लाइमेट इंडिकेटर्स आ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। इसको इसको जो है इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। सो इसके अंदर अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ नेशन। अब ये यूपीएससी के एग्जाम में एक्चुअली ऐसा ही जो है एक लिटरेरी ऐसे टॉपिक भी आ गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये भी देखें कि जो कोटेशंस होती हैं दीज कैन एक्चुअली बी यूज एज लिटरेरी एसेस, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर भी हुए हुए हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ यू नो द सीएसएस एग्ज़ाम। दूसरा भी एक इट्स इट्स समथिंग जो कि मैं तो कहूँगा कि शायद अगले 1-2 सालों में आ जाएगा। ये द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टॉलरेंस। ठीक है। इसके अंदर जो है वो टॉलरेंस के एस्पेक्ट को कवर किया गया है, सोशल कोहिजन के एस्पेक्ट को कवर किया गया है, और ये हेलन केलर की कोटेशन है। उसके अलावा एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। अब इसके अंदर भी अगर वो सिंपली आपको दे देना टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे, अब वो उधर आप बैठे होंगे सोच रहे होंगे कि इसका मकसद क्या, मतलब क्या है, लेकिन अगर आप इसको एजुकेशन के एंगल से देखें तो इट सॉर्ट ऑफ शोज़ कि अगर आप पहले से ही अपनी एजुकेशन, अपनी नेशन की जो है एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो फिर फ्यूचर में जाके वो आपको डिविडेंड्स देंगे, फिर टुमारो विल बिलोंग टू देम। सो यू सी इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको जो है इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। और लिटरेरी ऐसे इसी तरह से होते हैं, उसके अंदर आपको अगर समझ आ जाए कि वो कह क्या रहा है तो यू कैन मोल्ड इट इन एनी डायरेक्शन। तो हम लोग लिटरेरी एसेस भी इस सेशन के अंदर ज़रूर करेंगे, बट फॉर नाउ अभी हम लोग लिटरेसी और एजुकेशन के ऊपर फोकस है हमारा। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कोटेशंस अगर कुछ दे दें तो हायर एजुकेशन अटेनमेंट इज लिंक टू बेटर हेल्थ आउटकम्स एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये डब्ल्यू एच ओ की कोटेशन है। उसके अंदर उसके अलावा इन पाकिस्तान इंडिविजुअल्स विद अ बैचलर्स डिग्री अर्न 2.5 टाइम्स मोर देन दोज विद ओनली प्राइमरी एजुकेशन। दिस इज अगेन अ कोटेशन रिलेटेड टू पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर जो इनके पास बैचलर डिग्री है, मतलब जिन्होंने बेसिक यूनिवर्सिटी की हुई है, वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा अर्न करते हैं उनसे जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक पास होते हैं। सो दिस सॉर्ट ऑफ स्टेटिस्टिक दैट यू कैन कोट कि हाउ आपकी सोशल डेवलपमेंट के अंदर या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल रहता है सोसाइटी का। तो ये कुछ कोटेशंस हैं इस हवाले से। सो बेसिकली मैं आपको अगर दोबारा जस्ट दे दूं, हम लोगों ने एजुकेशन एंड लिटरेसी के टॉपिक को जो है वो आज देखा है। उसकी इस थीम को कवर किया है। उसके हम लोगों ने 3 मेन एस्पेक्ट्स देखे हैं कि वो किन किन एंगल से जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हम लोगों ने उसकी कुछ कोटेशंस देख ली, कुछ स्टेटिस्टिक्स देख ली सबकी। अब जो है अगला जो एस्पेक्ट होगा, जो हमारा फॉर्मेट होगा, वो यही होगा कि उसके बाद मैं आपको जो है एक असाइनमेंट दूंगा वीक की, जिसको जो आपने अटेम्प्ट करनी होगी। तो इस हफ्ते की जो असाइनमेंट है फॉर दोज ऑफ यू हु विल बी कंटिन्यूइंग द कोर्स विद अस, वो ये 2 टॉपिक्स हैं। पहला है कि एजुकेशन एंड इट्स रोल इन फॉस्टरिंग सोशल कोहीजन, कि एजुकेशन जो है वो किस तरह से एक सोशल कोहीजन की तरफ कंट्रीब्यूट करती है, एक नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करती है, एक टॉलरेंट सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। तो ये सब चीज़ें वो इस चीज़ के अंदर डिस्कस होंगी। उसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि ब्रिजिंग द एजुकेशनल डिवाइड, जो एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन पाकिस्तान, के जो आपकी रूरल अर्बन डिवाइड है या फिर आपका फीमेल मेल डिवाइड है, उसको किस तरह से आप ब्रिज कर सकते हैं, और एक किस तरह से आप इंक्लूसिव एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनटू इनटू दी पाकिस्तानी फ्रेमवर्क। ठीक है। तो ये जी आपकी असाइनमेंट होगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्नीक पीक दे दूं कि किस तरह से अब फॉर दोज ऑफ यू विल बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स, उनको जो है इस तरह से एक हमारा जनरल फॉर्मेट होता है जिस तरह से टॉपिक असाइन किया जाता है। एक टॉपिक असाइन किया जाता है, उसकी कुछ डायमेंशंस टू कंसिडर बताई जाती हैं कि किस तरह से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ यूज़फुल लिंक्स दिए जाते हैं कि आपको जहाँ से आप इन टॉपिक्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं उस हवाले से। और अगर आप थोड़ा सा एवेलुएशन के बारे में भी कंफ्यूज हैं, तो दिस इज़ द नेचर ऑफ एवेलुएशन। योर
essay is checked by me, it's personally evaluated. हमारी एम ये होता है कि हम हर हफ्ते एक essay जो है वो कंप्लीट करें। आपको मैं टॉपिक असाइन करता हूँ, 2 से 3 दिन आपके रिसर्च के होते हैं और एक दिन आपको अटेम्प्ट करने का होता है। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद आपको उसके ऊपर एवेल्युएशन मिल जाती है। और फिर वीकेंड के ऊपर हम लोग कोशिश करते हैं, इफ़ नीड बी तो हम लोग एक लाइव डिस्कशन सेशन रखते हैं। सो दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ दिस कोर्स। इस तरह की वैल्यूएशन होगी। आपको 4 मेन कंपोनेंट्स के ऊपर जज किया जाएगा: प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट मैटर, फ्लुएंसी एक्सप्रेशन और टेक्निकल करेक्टनेस। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनका क्या क्या एस्पेक्ट है, और अगर आप किस चीज़ में लैग कर रहे हैं तो उसको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। So again, it's very detailed in that regard. This is the course overview. जो है course fee is 8500 for the entirety of the course, which is 12 weeks. I think it's very fair considering जो prices अभी चल रही हैं एस्पेक्ट्स दूसरी जगह पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाय थर्सडे आप काइंडली जो है अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें, फिर हमारा एक सेपरेट ग्रुप बनेगा जिसके अंदर हम लोग उनको रखेंगे। ऑलरेडी हमारे ग्रुप के अंदर आई थिंक 60+ लोग आ गए हैं। काफ़ी उन्हें ज्वाइन भी किया है, लेकिन मैं इधर ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो सीट्स हैं वो मैक्सिमम भी हम लोग 15 तक जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा बैच लेता नहीं हूँ। बिकॉज आई हैव टू चेक द एग्जाम, मेरे पास कोई डेलीगेट नहीं किए हुए टास्क, आई हैव टू चेक द असाइनमेंट्स माई सेल्फ। तो इसलिए मैं अपने ऊपर भी कंसिडरिंग द नेचर ऑफ माई जॉब एज वेल, तो मैं ज़्यादा बर्डन लेता नहीं, ताकि मैं इंडिविजुअल अटेंशन भी दे सकूँ सबको। तो 15 लोग हम लोग मैक्सिमम लेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो थर्सडे तक जो है वो अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें। डिटेल्स ये हैं सारी ऑफ द फुल लेंथ एसेज एंड CSS स्टाइल मॉक एग्जाम्स। एनरोल करने के लिए ये डिटेल्स हैं, ये मैं शेयर भी कर दूंगा इन द ग्रुप। आपने किन अकाउंट्स में फ़ी जमा करवा दें, और दीज आर सम ऑफ द टेस्टिमोनियल्स जो हमारे पिछले बैचेस के रहे हैं। यू कैन हैव अ लुक इफ़ यू वांट। एंड just a disclaimer about myself as well. This was my first attempt, and this is my DMC. I got 62 marks in the English essay. So, in case you're still wondering, I do know what I'm talking about. So, inshallah, अगर आप इसमें enroll होंगे तो you'll find it to be very useful. और जिस तरह से हमारे पिछले बैच के लोगों ने भी कहा है, काफ़ी जो अब माशाल्लाह CSP ऑफिसर्स हैं, हर साल मुझे काफ़ी उनके मैसेजेस आते हैं अबाउट हाउ यू नो they were able to clear the essay because of the program that I have. तो if you're interested, again, these are the details, आप इनको देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलरली शेयर करता हूँ चीज़ें। एंड आई डू हैव अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे मेरी लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल होती हैं, जो मैं सबके लिए मैंने शेयर की होती हैं। So I hope this was useful for you guys and you got the gist of what this course will be about. And I hope to see you, most of you, soon, inshallah. And if you have any questions, so I'll give the platform for like 5 minutes. आप काइंडली चैट के अंदर टाइप आउट कर दें ताकि आई कैन आंसर देम इंस्टेड, क्योंकि आई थिंक इंटरनेट का इशू है, शायद आवाज़ सही से समझ ना आए। सो आई गिव यू गाइस 5 minutes टू जस्ट टाइप आउट एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। हाँ, 2026 एस्पिरेंट्स के लिए अभी तो आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ़ यू यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एज वेल इफ़ यू वांट, क्योंकि इसके अंदर भी आपको जो है वो चीज़ें आएंगी। लेकिन ज़ाहिर है फिर 2025 के अंदर भी हमारे बैच होंगे इस हवाले से, तो यू कैन ज्वाइन दोस्त। जी जी, अटेम्प्ट तो डिलेड है, लेकिन हम लोगों का जो कोर्स है आई वांट कि हम लोग उसको कवर कर लें। हमें वैसे टू फाइनलाइज द लिस्ट एंड एवरीथिंग हमें प्रॉब्ली एंड ऑफ नवंबर दिसंबर में स्टार्ट ही होगा। मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द ऐसे टॉपिक जो आपको असाइन किया गया है। उसकी डायमेंशंस जो कंसिडर के अंदर मैं बता दूंगा किन किन एंगल से ये टॉपिक जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं।
चलें जी, अगर आप लोगों के कोई और सवालात हुए, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप देम टू मी। विल एंड दिस सेशन हेयर। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड आई होप टू सी यू गाइस सून।